जय श्री राम, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिन लोगों का जन्म 25 तारीख को होता है तो उनका हो जाता है मूलांक 7। तो उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल गहराई से। और इसके अलावा अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को या फिर आपका जन्म 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को होता है तो इन तीनों डेट्स के लिए यह वीडियो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। वैसे 25 वालों के लिए यह बिल्कुल ही एग्जैक्ट बनी हुई होती है। तो आप तीनों का मूलांक हो जाता है 7। और आज की इस वीडियो में हम आपके ही ऊपर बात करेंगे टोटल मिलाकर कि आपका जीवन कैसा रहेगा, आपकी शादी, बच्चे, आपके पैसे, स्वास्थ्य, आपके लिए रेमेडी यानी कि उपाय क्या क्या हो सकते हैं, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से आपको कब सफलता मिल सकती है। तो यदि आपका जन्म 25 तारीख को, 7 तारीख को, 16 तारीख को होता है या फिर आप किसी भी परिवार के मेंबर का, मम्मी पापा, भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, आपके कलीग्स, आपके क्लासमेट्स, आपके कॉलेज के फ्रेंड या फिर आपके कलीग्स, कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव, आपके नेबर हो सकते हैं, तो जिसके बारे में भी आप देखना चाहते हैं तब आप इस वीडियो को बिल्कुल जीरो से एक सुपर लेवल तक देखोगे। बहुत सारी स्लाइड्स हैं इसमें, वन बाय वन करके हम बात करेंगे। ओके क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे यूजर नए होते हैं तो इस वजह से उनको नहीं पता होता कि एग्जैक्टली यह वीडियो किस टाइप की है और किस प्रकार से यह आगे चलने वाली है। तो बता दूं मैं आपको, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामोलॉजी जिस इंसान ने कभी सुना होगा, या फिर और आसान भाषा में बताऊं कि हम आगे का प्रिडिक्ट कर सके खाली आपकी डेट के ऊपर, जिस तारीख को आपका जन्म होता है उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम आगे का एक ख्याल लगा सके, एक अंदाज़ा लगा सके जो भी चीज़ें होती हैं। तो उस टाइप की यह वीडियो है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तब आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं, अदरवाइज आप आपकी इंटरेस्ट की कोई और वीडियो पर भी जा सकते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी के जितने भी डाउट्स होंगे उसको मैं वन बाय वन करके यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। आपके डाउट हो सकते हैं कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, स्पेशली कैरियर से रिलेटेड, कि मुझे करना वो है और मैं कर ये रहा हूँ, मुझे करना ये चीज़ है सर, मैं ये चीज़ कर रही हूँ। तो इस प्रकार के मिस कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन जो होते हैं, आज की इस वीडियो को देखकर आपको लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर सोल्व कराने की कोशिश करूँगा जीरो से सुपर लेवल। यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है या फिर मूलांक और भाग्यांक क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से यह कार्य करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़रूरी क्यों है, एक एक बात आपको बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाई जाएगी। ओके तो यहाँ पर देखिए हम आपके पूरे जीवन के बारे में देखेंगे, आपका पूरा कैरियर, आपका परिवार, पैसा, सेहत, शादी, आपके रिश्ते संबंध, आपके बच्चे, उपाय और सावधानी, इन सब के ऊपर वन बाय वन करके हम बिल्कुल अच्छे तरीके से गहराई से हम बात करने वाले हैं। ओके तो चलिए देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को होता है तो उनका हो जाता है मूलांक 7। अब यह मूलांक 7 कैसे हुआ, तो देखिए यह मूलांक क्या है इसके ऊपर भी मैं आता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि मान के चलिए कि आपका जन्म 25 तारीख को हुआ है, पहला महीना 2000 में हुआ है, मान के चलिए। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आप उसको एक बार लिख लीजिएगा। तो जिस डेट को आपको जन्म होता है, आपका जन्म होता है, उन दोनों डिजिट को जोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 है और 5, कितना हो गया 7। अरे अगर यहाँ पर पहले ही सिंगल डिजिट है तो वह आपको वैसे का वैसा लिख लेना है। तो वह होते हैं आपकी डेट का, हम इसको क्या बोलेंगे, मूलांक। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइवर नंबर और हिंदी में इसको बोलते हैं मूलांक नंबर। ओके अगर हम इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ देते हैं, जैसे 7 तो हमने यह जोड़ लिया और 1 ये वाला, 8 और 2 ये 10, तो 10 को अगेन एक बार और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यह 2 डिजिट में है। तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1। तो इस कॉम्बिनेशन में 7 और 1 आया है मेरे पास। ओके तो आपके पास कोई भी 2 अंक आ सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पहले को मूलांक और दूसरे को हम बोलते हैं भाग्यांक। तो ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर ये होते हैं। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एक ड्राइवर नंबर है, एक कंडक्टर नंबर है। अब मैं वन बाय वन करके आपके बहुत गहराई में उतरता चला जाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि जो लोग नए हैं या जिनको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इस चैनल पर या इस टाइप के चैनल पर मोस्टली वही लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं भटक चुके हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे, शादी नहीं हो रही या शादी होने के बाद अनबन चल रही है, बच्चों में दिखते हैं, परिवार में दिक्कत है, पैसा रुक रहा है। तो इस टाइप की जो वीडियो होती हैं
उन पे ऐसे ही लोग आते हैं। तो इस वजह से यही बोलूँगा मैं आपको कि बिल्कुल आराम आराम से मैं चलने की कोशिश करूँगा और आप भी मेरे साथ गहराई में उतरते चलिएगा। तो सबसे पहले हमने देखा एक होता है मूलांक और एक होता है भाग्यांक। यह निकालते कैसे हैं इतना तो हमने पता कर लिया। अब इनकी इम्पोर्टेंस के ऊपर मैं आता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ मूलांक और भाग्यांक आते ही हैं। क्यों? क्योंकि जिस डेट को हम पैदा हुए तो वही होती है हमारे मूलांक, उसी से बनता है भाग्यांक। ओके, तो अब हमारी जो पूरी लाइफ है उसको चाहे अनचाहे यही ड्राइव कर रहे होते हैं। मतलब कि जो जैसे कि इस केस में हमारे पास आया है 7 और 1, आपके केस में कोई और नंबर आ सकता है। तो प्रत्येक नंबर मूलांक और प्रत्येक नंबर भाग्यांक यह 1 से 9 के बीच में होंगे। सेकंड, प्रत्येक मूलांक और प्रत्येक भाग्यांक आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। अब वही क्वालिटी यह बताता है जैसे कि 7 नंबर कि आप किस रास्ते पर चलकर सक्सेस हो सकते हो, इनका नेचर कैसा होगा, क्या यह समाज के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, इनकी है इंटरनली किस प्रकार के होते हैं। तो अगर हम इनकी क्वालिटीज़ को देखेंगे और अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि हम जहां पहुंचना चाहते हैं हम वहां पर पहुंच जाए। लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम लोगों को आज भी पता ही नहीं यह मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है। जिसको पता है वह बहुत कम इन चीज़ों पर ध्यान देता है। तो इस वजह से वह सब चीज़ें छूट जाती हैं। वह इनको ट्रू नहीं मानता, रियल नहीं मानता इन चीज़ों को। लेकिन रियलिटी क्या है कि हमें पहले से ही यह हमको बता दिया जाता है या फिर हमारे लिए डिसाइड है कि एट द एंड हम किस तरफ जाएंगे और यह मूलांक भाग्यांक पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या होने वाला है। तो इन जो यह चीज़ें हैं इनको हम बिल्कुल गहराई से और बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। तो जो मूलांक हमारे पास आया है आज की इस वीडियो के लिए नंबर 7, तो मैं आपको अब 7 नंबर की क्वालिटीज़ बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले 7 नंबर को रिप्रेजेंट करता है आपका केतु, केतु ग्रह, केतु प्लैनेट। ओके, क्योंकि 4 को करता है आपका राहु और 7 को करता है आपका केतु। पहले यह एक ही हुआ करते थे, यह एक दैत्य थे। और एक स्टोरी मैंने आपको बहुत बार बताई भी है और उसी में हमने देखा है कि यह 1 से 2 हो जाते हैं तो इनका धड़ ऊपर की तरफ गिरता है। तो नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है और सॉरी जो इनका सर है वह ऊपर की तरफ रह जाता है और जो धड़ है जो निचला हिस्सा है उसको 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिएगा कि दिनों की संख्या कितनी होती है, 7। इस पूरे ब्रह्मांड में यानी कि इस लोक यहाँ पर पृथ्वी लोक पर समुद्र कितने हैं हमारे पास, 7 समुद्र बोला जाता है ना। हाँ एग्जैक्टली। ओके, अगर मैं और बात करूँ आपकी इंद्रधनुष के अंदर, आपने जब भी बारिश होती है आपने इंद्रधनुष देखा होगा बनता होगा, उसके अंदर में कितने 7 ही रंग होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा सप्तऋषि हुआ करते थे, आपने सप्तऋषियों के बारे में बहुत बार सुना होगा। तो इसका मतलब यह आया निकल कर कि 7 नंबर वाक्य में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास भी स्पेशली मूलांक में 7 है सो यू आर वेरी लक्की। और अब मैं इसको आपकी क्वालिटी बताना शुरू कर रहा हूँ। देखिए 7 नंबर होगा तो जैसे कि मैंने बताया कि यह इसके 7 नंबर के पास दिमाग नहीं है, क्योंकि जिस बॉडी को यह रिप्रेजेंट करता है वह धड़ की बॉडी रिप्रेजेंट होती है। ओके, राहु एंड केतु की हमने स्टोरी बहुत बार देखी भी हुई है। तो केतु इसको रिप्रेजेंट करता है किसको, 7 नंबर को, और केतु के पास धड़ है, दिमाग नहीं है। तो इस वजह से ऐसे लोग सोचने का कार्य भी दिल का होता है इनका। इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास खाली धड़ ही है, नहीं। मैं आपको केतु की क्वालिटीज़ बता रहा हूँ। और अब ऐसा केतु क्या करते हैं कि वह दिल से सोचते हैं, मतलब वो अब सोचने का कार्य क्या हो गया, दिल से। तो इस वजह से उनकी इंट्यूशन पावर क्या होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि जो भी चीज़ दिल से सोची जाती है उसकी इंट्यूशन पावर वास्तव में बहुत ज़्यादा होती है। इंट्यूशन पावर क्या होती है, जिसको नहीं पता बता देता हूँ कि अगर आपको जब भी लगे कि यार ऐसा होने वाला है, डैम श्योर कि ऐसा होगा ही होगा, और वह घटना कुछ दिनों के बाद भविष्य में घटती है, जिस प्रकार से आपने सोचा था, जिस प्रकार से आपने प्रिडिक्ट किया था, वह सेम टू सेम वैसे ही घटती है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इंट्यूशन पावर। वह किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकती है। सपने एक अलग चीज़ होते हैं, ओके, और इंट्यूशन पावर एक अलग चीज़ होती है। जब आपको आपके अंदर से गट्स हो कि जब आपको प्रॉपर तरीके से फीलिंग आ रही होती है कि यार ये तो होगा, मैं लिख के देता हूँ कि ऐसी बात होगी, ओके, इसी को बोलते हैं कि आपको भविष्य का पता होता है। तो ऐसी क्वालिटी होती है 7 नंबर वाले लोगों के पास।
ध्यान दीजिएगा, ऐसी क्वालिटी क्या होती है 7 नंबर वाले लोगों के पास। और 2 नंबर न्यूमरोलॉजी में और 7 नंबर, इनको एक ही फैमिली के नंबर बोला जाता है, क्योंकि 2 के पास भी काफ़ी हाई इंट्यूशन पावर होती है और 7 नंबर के पास भी काफ़ी हाई इंट्यूशन पावर होती है। अब क्या होगा, 7 नंबर वाले लोगों की एक बहुत ही अच्छी आदत क्या है कि जब भी यह किसी भी टॉपिक को पकड़ते हैं तो उसके बिल्कुल डीप तक घुस जाते हैं, बिल्कुल गहराई में, कि फर्स्ट टाइम कब हुआ, मतलब कि यह गॉसिप के मामले में बात नहीं कर रहा मैं, लोगों की चुगली चर्चा के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, स्टडी के बारे में बात कर रहा हूँ। जब भी यह किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टडी जब ये स्पेशली करते हैं, तो क्या होता है, यह बिल्कुल डीप तक चले जाते हैं और इसी वजह से इनके पास नॉलेज काफ़ी होती है। अगर यह कहीं पर आर्ग्यूमेंट करेंगे, वैसे ऐसे लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करते, कि कहीं पर अगर यह अपनी नॉलेज को पेश करें तो इनके पास बेशुमार नॉलेज होती है। 7 नंबर क्या होगा, 7 नंबर क्या होता है, अगर आपके पास 7 नंबर है तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, धार्मिक होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के, धार्मिकता से जुड़े होते हैं। अब यह स्पेशली मैं यह तो नहीं बता सकता कि किस धर्म से, किस रिलीजन से जुड़े होते हैं, लेकिन मैं ऐसा बता सकता हूँ कि आपको, क्योंकि यह दिल से सोचने का कार्य करता है, तो पूरी मानवता के लिए यह सोचते हैं, पूरे इन्वायरमेंट के लिए, पूरे वातावरण के लिए, पूरे एनिमल्स के लिए, मतलब सबके लिए सोचते हैं। इनके अंदर दया है, प्यार है, ओके, यह सब चीज़ें होती हैं। तो क्या है, 7 नंबर अकेला रहना भी पसंद करता है 7 नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास 7 नंबर है, 7 नंबर आपको अकेला ही बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है अगर आप सही तरीके से इन सब चीज़ों का यूज करते हैं तो। ओके, मैक्सिमम केस में इनकी जो शादी है वह 27 या 28 की एज के बाद ही इनकी देखी जाती है। बहुत बार क्या है, इनकी लाइफ डिस्टर्ब भी हो जाती है। यह अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इनकी क्या है, जो इनकी 20s है, 20 यानी 20 से 30 की लाइफ इनकी थोड़ी सी अनबैलेंस्ड या डिस्टर्ब देखी गई है बहुत बार, बहुत सारे केस में। ओके, अपोजिट जो अपोजिट जेंडर होगा, अगर आप एक मेल हैं तो फीमेल, और फीमेल के प्रति, और फीमेल हैं तो एक मेल के प्रति आपकी क्या है, इनकी काफ़ी गुड रिलेशन होता है। मैं यहाँ पर सेक्सुअली नहीं बोल रहा, मैं आपको एक फ्रेंड के तौर पर बोल रहा हूँ। इनकी काफ़ी अच्छी एक बॉन्डिंग होती है और यह बॉन्डिंग काफ़ी मेच्योरिटी के साथ इनकी बढ़ती ही चली जाती है। और ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप एक मेल हैं तो हो सकता है कि आप एक फीमेल के साथ आपकी कोई फैमिली में या फिर आगे चलकर आप उनके साथ कोई बिजनेस भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी कोई रिलेटिव भी हो सकती है, मतलब इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये खाली हवस की नज़र से नहीं देखते, मतलब ये बहुत एक इंसान को इंसान की नज़र से देखते हैं। ओके, इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, इसी को हम बोलते हैं विजडम। और यह किसी भी फील्ड में हो सकती है, जिस फील्ड में ये ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कब स्टॉक बढ़ने वाले हैं, कब गिरने वाले हैं, कब उछाल होने वाला है, कब डाउन्स जाने वाले हैं, वैसे भी ये बहुत इन्हीं को बोला जाता है कि काफ़ी इनके पास नॉलेज होती है इस टाइप की। इनके अगर हम आइडिया की बात करें तो इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि अब इनके इंट्यूशन पावर तकड़ी है, बहुत ज़बरदस्त है, तो इस वजह से इनके पास इंट्यूशन पावर ज़्यादा अच्छे होने की वजह से आइडियाज़ इनके पास अच्छे आ जाते हैं, लेकिन बहुत बार उसको ये मिस कर देते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। ओके, ऐसे लोग क्या करेंगे, ओरिजिनलिटी में विश्वास रखते हैं। ओरिजिनलिटी मतलब कि खुद का काम करेंगे। एक पर्टिकुलर एज के बाद ऐसे लोग क्या करेंगे कि खुद का ही काम करेंगे, दूसरे लोगों को कॉपी करने में इनका कोई ज़्यादा विशेष मोटिव नहीं रहता। इन लोगों को पानी बहुत पसंद है, झरने, वादियाँ, एनिमल्स, पशु, ग्रीनरी बहुत पसंद है, पेड़ पौधे बहुत पसंद है, मानवता बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, समुंदर ओके, सी बहुत पसंद होती है इनको, इस टाइप के लोगों को। अगर मैं आपके कुछ प्रोफेशन की बात करता हूँ कि आपको किस प्रकार के प्रोफेशंस में आपको जाना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, अकल्ट साइंस में ऐसे लोग जा सकते हैं। अकल्ट साइंस क्या होती है, जिस प्रकार की वीडियो के अंदर मैंने आपको नॉलेज दे रहा हूँ जिस टॉपिक के बारे में, उसको हम अकल्ट साइंस का ही एक पार्ट मानते हैं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी, यह सब क्या है, आपके अकल्ट साइंस के भाग हैं। ओके, ऐसे लोग म्यूजिक सेक्टर के अंदर बहुत बार अच्छा करते हुए देखे गए हैं। सोशल
सोशल सर्विस ऐसे लोग बहुत अच्छे देते हैं। आप समाज के लिए कुछ भी बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। स्पेशली ऐसे लोग आपको किसी भी एनजीओ से जुड़े हुए मिल सकते हैं। एनजीओ कई टाइप की होती हैं। एनजीओ में ये जुड़कर देखिए करना तो इनको भला ही है। एट द एंड अगर मैं 7 नंबर का पूरा ज़िंदगी का मोटिव बताऊं कि ये क्यों इस दुनिया पर आते हैं, तो ये दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए आते हैं। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि फरिश्ते के रूप में एक समय के बाद, एक टाइम के बाद, क्योंकि यह इनका एट द एंड मोटिव यह है कि यह लोगों की हेल्प करे, पशुओं की हेल्प करे, एनिमल्स की हेल्प करे, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करे। तो इनका वही एक मोटिव होता है। और क्या है कि यह खुद का काम करते हैं। और एनजीओ हो सकती है इनकी। एनजीओ अब कई टाइप की एनजीओ होती है। बच्चों को खाना डोनेट करने की हो सकती है, पशुओं के लिए हो सकती है, गरीब लोगों को वस्त्र दान करने की हो सकती है, उनको गरीबी से निकालना, उनको ज़िंदगी के बारे में बताना, इस टाइप की। यानी कि टोटल मिलाकर इनकी एनजीओ कोई भी हो सकती है, लेकिन उसका मैन गोल, मैन मोटिव यही मिलेगा कि लोगों को जागरूक करें और मानवता को प्यार दें। अगर मैं इनकी कुछ लक्की ईयर्स की बात करूँ तो इनके जन्म का 7वां साल, 16वां साल, 25वां साल, 34वां साल, 43वां 43 और 52 और 61, यह कुछ लकी ईयर रहेंगे। इनके अंदर इनको बहुत सारी कामयाबियां मिलेंगी। अगर इनके कुछ और लकी ईयर की बात करूं या कुछ लकी डेट्स की बात करूं तो किसी भी महीने की यह इनकी लकी डेट हो सकती है। ये वाली ये वाले इनके कुछ लकी डेट रहेंगी। 2, 7, 11, 16, 25, 29 और 20, क्योंकि 2 नंबर पे इनका 2 को और 7 को एक ही फैमिली का नंबर बोला जाता है। तो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 है या फिर 7 है या इनमें से कोई भी एक नंबर है या दोनों है, तब भी आपको 7 के और 2 के दोनों की क्वालिटीज़ मिलती रहेंगी। अगर मैं इनकी एनिमी की बात करूं कि इनका एनिमी नंबर कौन होता है, तो 7 नंबर का वैसे कोई एनिमी नंबर नहीं होता और इसको एक न्यूट्रल नंबर के रूप में देखा जाता है, किसको, 7 नंबर को। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा इनके डिसीज़न की। कई बार इनके डिसीज़न, इनको लगता है कि मैंने ठीक डिसीज़न नहीं लिया। कई बार लगता है कि वो जब मैंने कोई कार्य किया तो वह मैंने सही नहीं किया। अगर आज मैं उसको करूं या करता, किस प्रकार से करता, या इनको लगता है कि यार मैं उस टाइम पे वो चीज़ें कर लेता। तो इस वजह से इनके अंदर क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन भी बन जाती है बहुत बार। तो इसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। इनके वाक्य में इनके जो सपने हैं वह बहुत बड़े होते हैं। अगर आपको बड़े सपने अचीव करने तो आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको पेशेंस यानी कि धैर्य रखना पड़ेगा, यानी कि ठहराव लेकर आना पड़ेगा। स्टार्टिंग की एज में इनके पास यह सब चीज़ें नहीं होती। इस वजह से बहुत बार विचलित भी हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 25 की एज की, 25 की 26 की एज के बाद इनके अंदर वह ठहराव, धैर्य, पेशेंस सब कुछ बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। और 32 साल की एज तक तकरीबन इनके अंदर यह सभी क्वालिटीज़ अवेलेबल हो जाते हैं। और इसके बाद यह खुद का भी भला करते हैं और पूरे समाज का भी बहुत दूर तक बहुत ऊंचा नाम यह बनाते हैं। इस वजह से इनके फैमिली को भी इन पर प्राउड होता है। देखिए, स्टार्टिंग डेज में, स्ट्रगल के डेज में हो सकता है कि फैमिली आपको सपोर्ट तो करे, लेकिन आपको ऐसा लगे कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि यह हर एक बच्चे की, हर एक स्टूडेंट की, हर एक इंसान की कहानी है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब हमें इज्जत भी नहीं मिलती। ओके, लॉयल होते हैं नो डाउट, बहुत लॉयल होते हैं। लॉयल्टी इनसे ऊपर आई थिंक 7 नंबर वालों से ऊपर किसी के पास है ही नहीं। लवेबल होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं और प्यार देते भी हैं। कौन? 7 नंबर वाले लोग। देखिए, कभी आपको लग सकता है कि 7 नंबर वाला कभी एक्टिव तो कभी बहुत ज़्यादा लेजीनेस भी में भी आ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आलसी भी हो जाता है। तो इसका भी मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। मल्टीटास्कर हो सकते हैं, यानी कि एक समय पर बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग डेज में आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इतने सारे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। इसके भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, नो डाउट, बहुत बार इनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वही मैंने आपको 25 से 32 की जो एज बताई है उसके बाद इनको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। तो इस वजह से फिर ये छोटी छोटी बातों पर नहीं चिढ़ते, बहुत बार ये इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो इनके लिए अगर मैं उपाय की बात करूं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैं अब आपको उपाय बताता हूँ डायरेक्टली सबसे पहले। जैसे कि आपको एक्टिव, कभी आप आलस में पड़ जाते हैं, आप जो मल्टीटास्कर हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही अगर आप करेंगे तब आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसके लिए आपको बेस्ट है ध्यान लगाना, क्योंकि आप 2 नंबर और 7 नंबर एक ही फैमिली के, 2 नंबर वालों के अंदर भी इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त रहती है, तो आपके अंदर भी है। और 2 नंबर वालों के भी विचार बदलते रहते हैं कि मैं ये बनूँ, मैं वो बनूँ, ये करूँ, और
ठीक उसी प्रकार से आपके साथ भी होता है कि 10 दिन आपको लगे यार मैं इस काम में जाऊँ, फिर लगे आपको उस काम में जाऊँ, कभी एक्टर बनूँ, कभी ये करूँ, कभी वो करूँ। तो इस वजह से आपको और 2 नंबर वालों को भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान लगाना है। ध्यान लगाना है कि आप कहीं पर भी मॉर्निंग में करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपको इसके अच्छे रिजल्ट रहेंगे। आप आपके बेड पर ही बैठकर, मतलब ऐसा नहीं कि आप उठते ही अचानक आंखें बंद करें और आप एक मुद्रा में चले जाएं और फिर आप ध्यान लगाने की कोशिश करें। नहीं, आप थोड़ा सा, मतलब कि अगर मॉर्निंग के टाइम में जब आप उठें उससे तकरीबन आधे घंटे के बाद, 30 मिनट के बाद अगर आप बैठकर सिर्फ 5 से 10 मिनट भी ध्यान लगाते हो, यानी कि आपके मन को ठहराव देते हो, सिर्फ आपकी सांसों पर आप ध्यान देते हो, वहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है, जिसको हम मेडिटेशन भी बोलते हैं। ओके, एट द एंड हम क्या हमें यह पूरा का पूरा प्रोसेस किस वजह से करना है, ताकि हम जो एक्चुअल हैं, हम जैसे बनना चाहते हैं, हमें क्या चीज़ें छोड़नी होंगी, कि किस ट्रैक पे हमें चलना होगा, वह सब चीज़ें हम ध्यान में रख सकें। और जो बहुत सारी चीज़ें आपको घेरने की कोशिश करती है, कभी आपको लगा कि यार मैं ये बन जाऊं, वो लड़का वो बन गया, उस टाइम पे ये कर लेता, अब ये कर लूं, तो इसी वजह से आपके बहुत बार आपके डिसीजन, आपको लगा कि यार गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं मेरे से। तो आपको ध्यान कंपलसरी है कि आप उठिए और आप चाहे 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, जब भी आपको टाइम लगता है, अगर आपको सुबह टाइम नहीं लग रहा तो सोने से थोड़ी देर पहले आप यह स्पेशल ज़रूर कीजिएगा कि आपको 10 मिनट खुद के लिए ज़रूर रखने हैं। उसमें कोई चिंतन नहीं, कुछ नहीं, खाली आपकी सांसों पर ध्यान, कि आपका मन ठहर सके। फिर आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा कि हाँ, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार रास्ते खुल रहे हैं। तो यह सबसे बड़ी रेमेडी है आपके लिए। अगर मैं आपकी दूसरी रेमेडी की बात करूं, एक बार हम ओवरऑल एक बार आपकी पूरी लाइफ को देख लेते हैं। अगर मैं आपके जीवन की बात करूं तो आपका एक समय के बाद, मैंने जो है वही आपको 30, 32, 35 की जो एज है, क्योंकि यह सभी के लिए थोड़ा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उसके लिए हम आपकी डेट ऑफ लोकेशन, यानी आप कहाँ पर पैदा हुए हैं, और डेट ऑफ टाइम कि किस समय पर आपका जन्म हुआ है, और आपका मूलांक के साथ आपका दूसरा नंबर भाग्यांक क्या है। वैसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन एक जो हम एक औसत चीज़ मानते हैं कि 32, 33, 35 तक आपका क्या होगा, आपके जो भौतिक चीज़ें हैं, जो मटेरियलिस्टिक आपकी लाइफ है, जिसके अंदर क्या गाड़ी, बंगला, घोड़े, पैसा, यह सब चीज़ें आ जाती हैं, तो इनसे आप कटने लग जाते हो, इनसे आपका मन भर जाता है। हो सकता है कि बहुत पहले भी आपका ऐसा हो, कि स्टार्टिंग से आपका ऐसा हो कि यार मुझे तो सिर्फ इतना ही, एक आपने लिमिट सेट कर दे कि मुझे इतना ही पैसा चाहिए, इतना ही मुझे काम करना है, तो आपका बाकी जो पूरा पूरा जीवन है वो आपकी धार्मिकता की तरफ, लोगों की भलाई की तरफ, मानवता की तरफ, पशुओं के प्रति प्रेम, इन्वायरमेंट, उसके लिए आपका पूरा जीवन आप उसी में लगाते हो। कैरियर की बात करो तो बहुत सारे कैरियर है, जैसे कि आप एक्टिंग में जा सकते हो, अकल्ट साइंस में जा सकते हो, म्यूजिक में जा सकते हो, किसी एनजीओ में जा सकते हैं, सोशल सर्विस आप दे सकते हो। नो डाउट इस प्रकार के लोग गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं, लेकिन उनसे कई गुना बेटर इस प्रकार के हैं। खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इमोशंस का आपका वो ऊपर नीचे होता रहता है। ओके, परिवार की बात करूँ तो परिवार आपके ऊपर प्राउड करने वाला होता है। पैसों की बात करो तो पैसे अगेन वही हो गया कि जिस प्रकार से आपका जीवन चलेगा। स्टार्टिंग एज में आपको लगेगा कि पैसा नहीं बन रहा है यार, गाड़ी लेनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन एक समय के बाद 32, 33, 34 की एज में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना। ठीक है, गाड़ी भी है, घर भी है, शादी भी हो गई, अगर आप करवाते हैं तब ठीक है, बच्चे भी हैं, तो उनके प्रति मेरी जो भी जिम्मेवारियाँ हैं, उसके अलावा मेरा एक खुद का स्पेस है, तो मुझे इस टाइप का इंसान बनना है। सेहत ठीक ठाक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फैटी नहीं होते। शादी और बच्चे, वैसे ही है एक ऐसे टॉपिक है, परिवार, शादी और बच्चा, जैसे कि आपकी पर्टिकुलर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पता लग जाता है हमें, कि डेट ऑफ टाइम और डेट ऑफ लोकेशन, आप कहाँ पर किस शहर में कब पैदा हुए, उसके हिसाब से पता लगेगा। लेकिन आपके डेट के हिसाब से तो हम यही बता सकते हैं कि 7 नंबर वालों की जो शादी है, लव मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है, ये नो डाउट कि अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन ये अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चे इनके खूब होनहार होते हैं। रिश्तों की बात करें, देखिए रिश्ते इनके बहुत बार कम इनको आपको दोस्त मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यह अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जिस फ्रिक्वेंसी पे मैं खुद को फ्रिक्वेंट कर रहा हूँ, वहाँ पर वाइब्रेट कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। संबंध इनके स्टार्टिंग डेज में नो डाउट कि 1, 2, 2, 4, 6, इनसे ज़्यादा तो इनके होंगे भी नहीं, क्योंकि इनके पास 7 नंबर है, और 7 नंबर आपको इन सब चीज़ों से दूर लेकर अपने आप चला जाता है। अब लेकिन हाँ, इनके अंदर प्यार है, वो सब चीज़ें हैं, और इनके रिलेशंस भी, अफेयर्स भी होते हैं नो डाउट, लेकिन इनके ज़्यादा नहीं होते। ओके,
सावधानियों की मैं बात करूं तो आप इमोशन में भी बहुत बार बह जाते हो, तो इस वजह से आपको आपके इमोशंस पर ध्यान देना है। डायरेक्टली कंट्रोल तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको ध्यान देना है, उनको समझना है। समझना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। ओके। तो इस वजह से आप उन चीज़ों पर ध्यान आपके लिए बेस्ट है। उपाय में अगर आपको बताऊं तो आप योग कर सकते हैं, आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ा आपके लिए उपाय यही है। और एक और जो कि सबसे बड़ा उपाय जो कि प्रत्येक इंसान के लिए एप्लीकेबल होता है, ये है वो है आपका डोनेट करना। जब भी आपको लगे, जब भी आपके पास डोनेट करने के लिए कुछ भी हो, तब आप अच्छे तरीके से डोनेट कर सकते हैं। और लोगों को रास्ता दिखाना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा यही डोनेशन होता है और यही मोटिव होता है। ओके, आई थिंक मैंने जितना हो सका मैंने 25 मिनट तक अभी हमने कवर किया है कि आपका जो नेचर होता है किस प्रकार का होता है, क्या क्या आपको प्रोफेशन चूज करने चाहिए, आपकी लाइफ, बच्चे, परिवार, शादी के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब मैं आपके डाउट ले लेता हूँ। बहुत सारे लोग फंसे पड़े हैं कि उनको सक्सेस नहीं मिल रही, उनको उनका कैरियर सेट नहीं हो रहा, किसी के अपनी बीवी के साथ, किसी के अपने बच्चे के साथ नहीं बनती, तो बहुत समस्याएं हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि यार 7 नंबर तो स्ट्रगल तो देगा, नो डाउट कि स्ट्रगल तो देगा, क्योंकि आप तो क्या चाहिए जो इस दुनिया को नहीं चाहिए? दुनिया को क्या चाहिए? गाड़ी, बंगला, घोड़े, आपको पैसा, आपको यह नहीं चाहिए एक एक एज के बाद। हो सकता है 35, मैंने शायद यह भी बहुत ज़्यादा बता दिया। वैसे आपकी डेट ऑफ टाइम और डेट ऑफ लोकेशन के हिसाब से हम और भी गहराई से बता सकते हैं, लेकिन ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो 7 नंबर क्या है? 7 नंबर अब खुद ही, अब आप देखिएगा कि 7 नंबर धार्मिकता का एक नंबर है। और नो डाउट कि ऐसे लोग बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर, इस टाइप के इंसान हो सकते हैं अगर आप चाहें तो लेकिन इनको मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं चाहिए, और इस वजह से आपको लग सकता है कि आपकी स्ट्रगल बढ़ रही है। एक रीज़न तो यह हो सकता है। सेकंड, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको लगेगा कि अगर आपको यह 2 मंजिलें हैं और आप यहाँ पर बीच में खड़े हुए हो, अब आपने देखा कि आपके सभी दोस्त इस मंजिल की तरफ भाग रहे हैं और आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं। ओके, अब आपको 4, 5, 10 साल स्ट्रगल करने के बाद एहसास हुआ कि यार मैंने तो दूसरी मंजिल की तरफ जाना था, तब आप इसकी तरफ भागते हो। लेकिन आप इस पर पहुंचते हो तब आपको लगा कि यार नहीं, मुझे तो इसके आधे रास्ते से आप बीच में से आ जाते हो। तो यह काम आपको नहीं करना, जो कि 99% से ज़्यादा लोग यही कर रहे हैं कि कुछ भी हो उसी के फार्म डाल रहे हैं। उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि उनको क्या बनना है। कुछ भी हो उसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। पैसा आता है, लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा बेसिक्स रूल कि मैं किस टाइप का हूँ, कौन सी मुझे जॉब चाहिए। मुझे एक चेयर वाली एक ऑफिस की जॉब चाहिए, मुझे फील्ड की जॉब चाहिए, मुझे वर्दी वाली जॉब चाहिए, या मुझे फ़ॉरेन की कोई जॉब चाहिए। मेरे लिए एक अच्छी जगह कहाँ पर है, फ़ॉरेन में है, इंडिया में है, कहाँ पर मैं अच्छे स्टेबल होकर काम कर सकूँगा। और मुझे जॉब कब तक चाहिए? अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो मुझे किस मटेरियल का बिजनेस करना चाहिए, क्लोथ्स का बिजनेस करना चाहिए, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मुझे जुड़ना चाहिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप डायरेक्टली किसी नदी में कूद जाओगे तब आपका बचना बहुत मुश्किल है। अगर आपको तैरना भी नहीं आता तो पहले आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। ओके, और नो डाउट 7 नंबर वाले लोगों को बुक्स पढ़ना और इन सब चीज़ों से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उनको नॉलेज गेन भी करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अब आपकी अगर मंजिल कुछ और है जो कि आपके मूलांक एंड भाग्यांक आपको बताते हैं, तब आपको उसी मंजिल पर आराम आराम से पहुंचना चाहिए, ना कि किसी और की मंजिल पर, क्योंकि आप तब शायद खुद के लिए नहीं जी रहे, किसी और के लिए जी रहे होते हो। तो एक आपका सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि आप मेहनत कर रहे हो, नो डाउट, लेकिन आप सही जगह मेहनत नहीं कर रहे हो। तो इसका क्या सलूशन है? तो इसका सलूशन मैं अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यह भी हो सकता है कि आपका जो मूलांक और जो आपका भाग्यांक है वह एक दूसरे के एंटी नंबर हो। मूलांक 7 है अगर आपका, तो वह तो सबके लिए न्यूट्रल है, लेकिन भाग्यांक तो आपका हो सकता है कि कोई एक ऐसा नंबर हो जो 7 नंबर से एक एनिमी नंबर के रूप में हो। तब आपको क्या कर लेना है? तब आपको इन चीज़ों का आपके जो मूलांक है और भाग्यांक आपको पता होना चाहिए। तब आपको इनको बैलेंस करने के लिए जो आपका नामांक है, यानी कि जो आपका पूरा का पूरा नेम है, उसके प्रत्येक अक्षर को एक अंक होता है उसका, और उन सबको सम करके, सबको जोड़ करके एक नामांक आता है। तब आपको इन दोनों से अच्छी दोस्ती रखने वाला, मूलांक और भाग्यांक से अच्छी दोस्ती रखने वाला नामांक आपको एक सेट करना है। और यह सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? आप या तो आपको इन सब चीज़ों का उपाय मैं यही बता रहा हूँ, या तो आप जो आपकी प्रॉपर डेट ऑफ
टाइम की और डेट ऑफ लोकेशन की एक प्रॉपर तरीके से जन्म कुंडली बनती है। आप किसी भी अच्छे विद्वान, आपके शहर, आपके गांव, आपके मोहल्ले में कोई तो होगा जिनको थोड़ा सा ज्ञाता होगा, थोड़े से अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों पर डिस्कस करता होगा, या फिर अगर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जो भी आपको अच्छा लगे। इसमें आपका कुछ ज़्यादा नहीं लगता, 500 से 1000 रुपये, यह तो मैंने शायद मैक्सिमम फीस बोल दी, 500 रुपये के आसपास, इससे भी शायद कम में आपका काम बन जाएगा। वह आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी जन्म कुंडली, आपका प्रत्येक कि आपका उस समय पर ग्रह की स्थिति, कौन से ग्रह की कहाँ पर थी, कौन सा नक्षत्र कहाँ था, कौन सा तारा डूबा हुआ था, कौन सा तारा उज्जवल था, कौन से नक्षत्र थे, क्या टाइम था, है ना। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान को पता ही नहीं होती और हम उसी में लगे रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई दो लड़के हैं, इन्होंने इकट्ठी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया किसी भी जॉब के लिए या कोई बिजनेस के लिए, तो एक पास हो जाता है, दूसरा 10 साल भी पास नहीं होता, यानी कि वो वहीं पर स्टक हो जाता है, वहीं पर फंस जाता है। तो इसका सिंपल सा कारण यही है कि हमें अपने मूलांक भाग्यांक का पता होना चाहिए, हमारी जन्म कुंडली जो कि सबसे जरूरी होती है, और हम इसको सबसे आखिर में देखते हैं या नहीं भी देखते। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। जिन लोगों को थोड़ा सा पता होता है कि हाँ यार ये चीज़ें वास्तव में वर्क करती हैं, काम करती हैं, तो वो क्या करते हैं, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसके जन्म कुंडली बनवा लेते हैं, उसी के हिसाब से वो बच्चे का नाम रखते हैं, जो कि हमारे नाम का पहला डिजिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब जहाँ पर अनभिज्ञता है, यानी कि जहाँ पर अच्छे तरीके से कंटेंट नहीं पहुँचता, अच्छे तरीके से जानकारियाँ नहीं पहुँचती, अफवाहें ज़्यादा पहुँचती है, तो वो उसको बताते हैं अंधविश्वास। लेकिन आपने देखा होगा, चाहे आप भी, आपके परिवार में कोई भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दे, तो फिर भी उसके मन में कभी न कभी तो आता होगा, या वो करते भी होंगे। जैसे कोई गाड़ी लेकर आना, या फिर कोई दुकान खरीदना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कुछ अच्छा काम करें, तब भी आप अच्छा मुहूर्त में ही वो सब चीज़ें करते हो। तो फिर क्यों करते हो? क्योंकि ये चीज़ें सब अच्छे तरीके से ही होती हैं। अगर आप इनका अच्छे तरीके से यूज करते हो तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो आपको क्या कर लेना है, आपकी जन्म कुंडली आपको बनवा लेनी है, और किसी भी पंडित से जो भी आपके आसपास है फिजिकली अगर आप मिलते हैं तो वह बहुत अच्छा तरीका रहता है। फिजिकली का क्या मतलब हो गया, अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करेंगे उससे बेटर है कि आप ऑफलाइन आपके आस पड़ोस में, आपके शहर में कोई भी एक अच्छा पंडित ढूंढिए, एक जानकार महापुरुष ढूंढिए, और वह चाहे उसकी कितनी फीस हो, 500, 700, 1000, 1200 रुपये, तो यह कोई ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हम काफ़ी समय स्ट्रगल करते रहते हैं और हम वैसे ही पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं, हम चाहे करें या ना करें। ओके, तो आप कर्ज में फंसते चले जाते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने काफ़ी सारे सल्यूशन देने की कोशिश की, नंबर 7 वाले लोगों के बारे में काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, और बताना कमेंट करके कि वास्तव में यह आपके साथ मैच करती है बातें या नहीं करती। तो अब आते हैं हम इस वीडियो के फाइनल स्टेप पर, सबसे आखिरी स्टेप पर, कि अब आप को अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो छोटा सा एक प्यारा सा आपका लाइक बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बीच में नहीं बोलता कि आपका फ्लो ख़राब ना हो और मेरा भी। ओके, कमेंट आप एक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आपको बताना है कि आपका मूलांक क्या है और आप क्या क्या कुछ वास्तव में क्या करना चाहते हो। शेयर आप जस्ट अगर कर सकते हैं तो जस्ट एक ही शेयर कीजिएगा, और वह भी उस इंसान तक जो वास्तव में कहीं ना कहीं फंस चुका है और वास्तव में बाहर निकलना चाहता है इन सब चीज़ों से। ओके, अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो अब आप प्लेलिस्ट में जाइए, 1 से 31 के बीच में जितने भी लोगों का जन्म हुआ है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उस वीडियो को ढूंढ सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो भी हमने बातें की हैं, जैसे कि धार्मिक शक्ति आपके पास बहुत ज़्यादा होती है, नो डाउट, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर देते हैं अपने आप पर, तब आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे अंदर वो सभी चीज़ें हैं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। भविष्य देखने वाला, कि इसको बोला जाता है कि आपके पास इंट्यूशन पावर, यानी कि कल क्या होने वाला है यह आपको हर एक दिन और वैसे ही नहीं आएगा। जब आप इन चीज़ों पर बिलीव करेंगे, आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, फिर आप इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं। दुनिया के गुरु इनको इस वजह से बोला जाता है क्योंकि अकल्ट साइंस में भी ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में ऐसे लोग हो सकते हैं, बिजनेस में भी जा सकते हैं ऐसे लोग, स्पेशली आप धर्म से जुड़े एनजीओ में सोशल वर्कर ऐसे लोग होते हैं। और अगर इससे कोई जुड़ी हुई पोस्ट है तब आप वहाँ पर भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर आप बहुत कम रहोगे। आपके सामने कुछ भी रख दिया जाए एक टाइम के बाद, तब आप क्या करोगे, धार्मिकता को ही आप सिलेक्ट करोगे।
अकेले रहना पसंद होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको लगता है कि यार मुझे अकेला रहना ही बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अकेले में जितना ज्ञान अर्जित कर सकता हूँ किसी और के साथ नहीं। अब एक छोटा सा और मैं जाते जाते आपको डाउट बता दूं, अगर आज की टाइम पे आपकी एज है 32 33 31 सॉरी 25 साल 22 साल 18 साल, तब आपको लगे कि यार नहीं मेरे पास ये नंबर तो है लेकिन यह मेरे साथ मैच नहीं होती। मैंने आपको क्या बोला है कि 25 के बाद आपका नेचर ही बदलना शुरू हो जाता है और 32 तक आपका प्रॉपर तरीके से नेचर बदल जाता है। हो सकता है कि आज आप एक्सट्रोवर्ट हो, तब आप इंट्रोवर्ट की स्टेज में भी चले जाते हो, यानी जो बहुत अकेला ही रहना पसंद करता है। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आज ही आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाए, आज ही आपको सब कुछ मिल जाए। लेकिन इसमें से कितने कितने बातें आपने मैच की वह कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, जय श्री राम, राधे राधे।